अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव तालुका, यहां 4 साल की बच्ची से बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद 4 साल की मासूम की हत्या कर दी गई। इस मामले में लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। वारदात डोंगराले गांव में हुई है और इसके बाद से ही यहां देखिए कैसे स्थानीय लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन हो रहा है। बच्ची से रेप किया गया, रेप के बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर लोगों ने बीती रात जो अनसिंह गांव है वहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बच्ची को टॉर्चर कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार लोगों की तरफ से किया गया। मालेगांव शहर का पूर्वी हिस्सा मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल इलाका है, बेहद संवेदनशील माना जाता है। वारदात की वजह से आज ये पूरा इलाका बंद है। शहर के प्राइमरी हाई स्कूल्स में आज छुट्टी घोषित की गई है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वारदात को अंजाम देने वाले को मौत की सजा दी जाए, यही वो मांग है जिसको लेकर सड़क पर लोगों का आक्रोश। नाराज लोगों ने मालेगांव हाईवे भी जाम कर दिया है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग लोग कर रहे हैं। दरअसल बुधवार की रात 4 साल की बच्ची की लाश मिली थी, जिसके बाद से इलाके के लोगों में गुस्सा था। बाद में जब बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बच्ची के साथ रेप किया गया है। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इससे भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखते हुए पूरे इलाके में अभी पुलिस की तरफ से मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है और जरा मृत्युंजय से जानते हैं। मृत्युंजय, गिरफ्तारी तो आरोपी की हो गई है ना, बावजूद इसके लोगों का ये इतना ज्यादा गुस्सा, क्योंकि न्याय मिलने में तो समय लगता है और न्याय की अपनी एक प्रक्रिया होती है और अपनी एक रफ्तार होती है। मृत्युंजय, बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने। एक न्याय की प्रक्रिया में समय तो लगता है, लेकिन जिस प्रकार की एक निर्मम हत्या की गई, महज 4 साल के मासूम के पहले तो बलात्कार के बाद निर्मम तरीके से पत्थर से कुचलकर हत्या की गई, ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है और वो चाहते हैं खुद कानून हाथ में लेना, यानी आरोपी को सजा देना। इसीलिए वो सड़क जाम कर रहे हैं और इसीलिए वो चाहते हैं, पुलिस के सामने मांग रख रहे हैं कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए, जो कि कानूनी प्रक्रिया में संभव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है। जिस प्रकार से ये हत्या हुई है, बच्ची जो है अपने घर से थोड़ी दूरी पर छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी दौरान उसी गांव का रहने वाला एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ लेकर गया और उसका बलात्कार किया और फिर निर्मम तरीके से पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसी बात से पूरा गाँव, पूरा इलाका आक्रोशित है। 4 साल की बच्ची की तस्वीर जो देख रहा है वो उतना ही उसका खून उबल रहा है और वो कानून को हाथ में लेना चाहते हैं। कल दरअसल रोमाना खबर ये फैल गई थी कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये आग की तरह खबर फैली और जितनी महिलाएं थी उस इलाके की, वो तमाम महिलाएं कोर्ट पहुंचने लगी और कोर्ट परिसर को ही घेर लिया था कि आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन पुलिस ने एहतियातन बरती और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस कस्टडी उसको बढ़ा दी गई है, 27 तारीख तक उसकी पुलिस कस्टडी है। लेकिन लोगों की यही मांग है कि आरोपी को उनके हवाले किया जाए और तुरंत उसे फांसी की सजा दी जाए। खुलेआम जो सड़क के चौक है उस पर फांसी की सजा दी जाए, यही मांग लोगों का है। हालांकि प्रशासन लोगों को समझा रहा है, परिवार को समझा रहा है। कई नेता भी, तमाम पार्टियों के कई नेता भी वहां पर पहुंचकर लोगों को समझा रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और इस मामले में मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है। लेकिन आप समझ सकती हैं कि अगर 4 साल की बच्ची के साथ इस प्रकार की कृत्य हो तो लोगों का गुस्सा, परिवार सहित लोगों का गुस्सा तो जायज़ है। हालांकि लोगों को कानून की प्रक्रिया और कानून की बाधाओं को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, लोगों का आक्रोश समझा जा सकता है। किस निर्ममता के साथ मासूम 4 साल की बच्ची रेप किया दरिंदे ने और उसके बाद पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। जाहिर सी बात है, लोगों का आक्रोश समझा जा सकता है, लेकिन देश संविधान से चलता है और ऐसे में किसी को भी ये हक नहीं है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ले। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिस तरीके से बच्ची के साथ हैवानियत की गई है, बेरहमी से बच्ची की हत्या की गई है, यही सबसे बड़ी वजह है कि लोगों में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है, 7वें आसमान पर है लोगों की नाराजगी। लोग बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पुरजोर तरीके से ये मांग लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये पूरा मामला कैसे हुआ था सिलसिलेवार ढंग से, अब मैं आपको इसकी जानकारी दे देती हूँ। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे मृत्युंजय, नासिक के मालेगांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बुधवार रात 4 साल की बच्ची का शव मिला था। ये डोंगराले गांव में बच्ची का शव मिला। ईंट से सिर कुचलकर बच्ची की बेरहमी से हत्या की गई। 4 साल की मासूम बच्ची, हत्या से पहले बच्ची से रेप।
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। इस वारदात के विरोध में आज मालेगांव बंद है। स्कूल कॉलेजेस में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। रेप के बाद से और हत्या के बाद से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। लोगों ने हाईवे पर भी जाम लगाया, प्रदर्शन किया। आरोपी को फांसी दी जाए, सरेआम आरोपी को फांसी दी जाए, ये वो मांग है जिसको लेकर मालेगांव में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इलाके में इतना ज्यादा तनाव है कि पुलिस का जो वहां पर तैनाती है उसको और बढ़ाना पड़ा है। पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है और जरा मृत्युंजय से ही जान लेते हैं। मृत्युंजय, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा है, कितना आक्रोश है। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। पर सिर्फ पुलिस से काम नहीं चलेगा, किसी को आगे आना होगा, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, किसी नेता को जिसका प्रभाव यहाँ इन लोगों पर हो और आकर इन लोगों को समझाना बुझाना होगा। इस तरीके की क्या पहल फिलहाल यहाँ पर की जा रही है मृत्युंजय? रोमाना, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सिर्फ पुलिस बल से ये काम नहीं हो सकता। और देखिए, ये गुस्सा आज सुबह पैदा हुआ ऐसा नहीं है। ये कल से ही कोर्ट के परिसर के बाहर भीड़ जमा हुई और रात के समय 12-1 बजे लोगों ने उसका पुतला जलाया, आरोपी का। हाईवे जाम किया। मुंबई और औरंगाबाद या नागपुर की दिशा में जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर पुतला जलाया, हाईवे जाम करने का प्रयास किया। आज सुबह से ही आक्रोश है और लोग भीड़ जुड़ते ही चले जा रहे हैं क्योंकि लोगों का आक्रोश है। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, खास करके कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या जनता जिसकी बात सुने, ऐसे व्यक्ति को अब आगे आना होगा। बस एक शर्त है कि उसमें राजनीति को दूर रखना होगा। सही मायने में परिवार को विश्वास दिलाना होगा कि तत्काल कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। कुछ नेता गए हैं, मराठा मोर्चा के जो हम नेता हैं मनोज जरांगे पाटिल, वो वहां पर पहुंचे। बीजेपी के गिरीश महाजन हैं, चित्रा वाघ हैं, वो वहां पर पहुंची। अन्य दलों के भी नेता वहां पर पहुंचे हैं। पर शर्त यही है तमाम नेताओं के सामने कि आप राजनीति को मत लाइएगा, जरूर परिवार को आश्वासन दीजिए, हिम्मत दीजिए और विश्वास दिलाइए। सबसे बेहतर होगा कि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से अगर ये आश्वासन दे दिया जाए तो फिर लोगों में भरोसा पैदा होगा और इंसाफ होकर रहेगा। पीड़ित परिवार को यही तो आश्वासन चाहिए और इसी आश्वासन के इंतजार में फिलहाल तो लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है और लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।